प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है देव सिंह। नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीनट बटर के बारे में। क्या आप पीनट बटर खाते हैं? क्या आपने टीवी पर ऐड देखकर ये सोचा कि हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पीनट बटर से पूरी हो जाएगी? जी हाँ, ऐसा ही सोचा होगा। और ज़्यादातर मैंने बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी ये कहते सुना है अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू। वो लोगों को बताते हैं कि पीनट बटर खाइए तो मसल्स आपकी बढ़ेंगी, या आप अगर लीन बॉडी भी बनाना चाहते हैं तो पीनट बटर से आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो ये सोचकर मैं भी मार्केट से पीनट बटर लेकर आया और मैंने चुना पिंटोला कंपनी का पीनट बटर। ये देखिए, ये है डार्क चॉकलेट पीनट बटर, पिंटोला कंपनी का। अब इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि अभी तक जो आप खा रहे थे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पीनट बटर अगर आपको लेना है तो ऑर्गेनिक ले सकते हैं, ऑल नेचुरल पीनट बटर ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, क्योंकि ब्रांड डजंट मैटर। लेकिन जब भी आप पीनट बटर लें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कर लें और न्यूट्रिशन फैक्ट्स जरूर चेक कर लें। हम लोग क्या करते हैं कि टीवी पे ऐड देख लेते हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखकर उससे इन्फ्लुएंस होकर फटाफट से जाके कोई भी प्रोडक्ट लेकर खाना पीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये आपकी सेहत का सवाल है। अब बात करते हैं कि पीनट बटर आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, आप पीनट बटर खा सकते हैं, चाहे आप मसल गेन कर रहे हों या लीन बॉडी की तरफ जा रहे हों। यानी कि अगर आप फैट माइनस की तरफ जा रहे हैं या फैट ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेली रिक्वायरमेंट जो आपकी प्रोटीन की होती है वो इससे फुलफिल हो जाएगी, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीनट बटर में 18 से 30 ग्राम पर डे प्रोटीन लेने के लिए आपको डेली 100 ग्राम पीनट बटर खाना पड़ेगा। अब अगर 100 ग्राम पीनट बटर खाएंगे तो 10 दिन में 1 किलो का डब्बा आपको खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको महीने में 3 डब्बे यानी 3 किलो पीनट बटर खाने के बाद आपकी जो मंथली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकती है। लेकिन उसके साथ आपको मिलेगा हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल, फैट, एडेड शुगर, एक्स्ट्रा शुगर, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, इतनी सारी चीज़ें जब आपके शरीर में जाएंगी 3 किलो पीनट बटर खाने के बाद, तो आपकी सेहत की बैंड बजने वाली है। आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। आपका जो LDL है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा और आपके शरीर पे जो फैट बढ़ेगा वो बैड फैट बढ़ेगा, जिससे हजारों तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप पीनट बटर खरीदने जाएं तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन फैक्ट्स ज़रूर चेक कर लें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने ये पिंटोला का पीनट बटर लिया है, स्पेशली ये वाला, क्योंकि इसके और फ्लेवर में हो सकता है कि न्यूट्रिशन फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स अलग अलग तरीके से हों। जैसे कि आप अगर इसका ऑर्गेनिक लेते हैं या ऑल नेचुरल लेते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स में हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल का यूज़ नहीं किया है। और ये इतना गंदा तेल होता है कि इसकी आयु बढ़ाने के लिए, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा लंबे तक चले, इसको एक ये फ्रेश रहे, इसलिए इसमें ऐड किया जाता है। जबकि पीनट्स का अपना एक ऑयल होता है जो हार्ट के लिए हेल्दी भी होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी अलग से इसमें ऑयल डाला जाता है जो कि एक बहुत ही गंदा घटिया ऑयल होता है और वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो गाइज, अगर आपको अपने दिल का ख्याल रखना है, अपने शरीर का ख्याल रखना है, तो कम से कम पीनट बटर डार्क चॉकलेट का आप कभी मत लीजिए, क्योंकि इसमें चॉकलेट एडेड, शुगर एडेड, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, एक्स्ट्रा फैट, बहुत सारे इसमें चीज़ें मिल जाएंगी और ऊपर से इसमें हाइड्रोजेनेटेड ऑयल भी है। तो क्यों इसमें मिलाया गया है मुझे नहीं पता। मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में एटलीस्ट लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये बात सिर्फ पिंटोला कंपनी की नहीं है, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट उठा के देखेंगे तो उसमें इस तरह की ज़्यादातर चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। अब सवाल आता है कि इसका प्राइस क्या है। प्राइस ज़्यादातर 300 से 400 के बीच में इजीली आपको मिल जाता है। इसका जो प्रिंट रेट है वो है 425 रुपये। मुझे मिला है 10% डिस्काउंट पे 383 रुपये का। और ज़्यादातर जितने भी पीनट बटर हैं वो इसी रेंज के आसपास आपको ईजिली मिल जाते हैं 1 किलो में। तो क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप पीनट बटर खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपको कैलोरीज मिलती हैं। लेकिन कैलोरीज इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि आप अगर जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, या कोई भी बहुत फिजिकल वर्कआउट करते हैं, इंटेंस आपका जो ट्रेनिंग है या आपका जो काम है, चाहे वो प्रोफेशनली कुछ आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको पसीना बहाना पड़ता है, तब आप पीनट बटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये शायद थोड़ा सा आपको
फ़ायदा ही देगा, नुकसान कम करेगा। लेकिन अगर आपका काम है ऑफिस में बैठे बैठे, या घर पे आप नॉर्मली बैठे हैं, या आपका कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं है, या आपका ऑफिशियल वर्क है जिसमें आपका फिजिकल कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं, तो आपको पीनट बटर की कोई खास ज़रूरत है नहीं। और अगर आप फिर भी पीनट बटर लेना चाहते हैं तो एक बार अपने न्यूट्रिशन फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक कर लें किसी भी कंपनी का जब आप पीनट बटर लेते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें, न्यूट्रिशन फैक्ट चेक करें। अगर उसमें ट्रांस फैट नहीं है, अगर उसमें एडेड शुगर नहीं है, और अगर उसमें हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं किया गया है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप इसे ब्राउन ब्रेड के साथ या आटा ब्रेड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शाम के वक्त एक्सरसाइज के बाद, यानी कि आपने कोई वर्कआउट किया, फिजिकल वर्कआउट आपका बहुत ज़्यादा हुआ, उसके बाद आप इसे 250 ml मिल्क में 1 से 1.5 चम्मच मिक्स करके और अच्छे से शेक बना के मिक्सी में इसको बहुत अच्छे से घुमा के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपना फैट बढ़ाना है, यानी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं और वो थोड़ा बल्कि दिखना चाहते हैं, अपने ऊपर फैट बढ़ाना चाहते हैं, तो वो उसी शेक में एक बनाना भी कट करके मिक्स करके उसका शेक बना के पिएँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको गेनिंग जो है वो बहुत ईजिली हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का आप पीनट बटर लेकर आइए, खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो जितना भी आप पीनट बटर खाते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि दिन में 4 बार खाइए, 3 बार खाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल अनहेल्दी हो जाएगा। फैट बढ़ाने के चक्कर में आपके ऊपर बैड फैट चढ़ जाएगा, जिसको रिड्यूस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां भी लग जाएंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 से 1.5 चम्मच आप अपनी रूटीन लाइफ में पीनट बटर खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट बिल्कुल मत लेना, ऑर्गेनिक लेना, ऑल नेचुरल लेना, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट से हमेशा दूर रहिए। इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको दिख रहा है कि उसमें शुगर है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, ट्रांस फैट है, तो प्लीज़ ऐसे प्रोडक्ट मत खरीदिए, मत खाइए। ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो गाइज़, मुझे लगता है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। बात सिर्फ पिंटोला की नहीं है, किसी भी ब्रांड का आप खरीदें, चाहे वो वीबा हो या बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगा, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। किसी भी कंपनी का आप खरीदें, लेकिन हमेशा समझदारी के साथ, आंखें खोल के, दिमाग खोल के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़िए। ये चीज़ें आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान ना दे दें, इस बात पे हमेशा ध्यान रखिए। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।